दलित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहा है, दलित बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बढ़ रहा है, तो अब ये लोग ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिर्फ आरएसएस की संघ की खुद के प्रायोजित लोग हैं जो उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तमाम हिंदुओं को, हिंदुओं मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ इन्हें खड़ा किया जा सके, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को टुकड़ों में तोड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जग्गू जी, जो ये धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा है, क्या संवैधानिक देश में इस तरीके की हिंदू राष्ट्र को बनाने की जो यात्रा करना कितना संवैधानिक है, और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इसमें? धन्यवाद पहले तो विकास जी आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कोई यात्रा नहीं है, लोग इसको यात्रा समझ रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये संघ RSS जो भाजपा है मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि हम लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका संदेश है, ये यात्रा नहीं है। यात्रा का तो दिखावा छलावा किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग तमाम हिंदुओं को, हिंदुओं मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ इन्हें खड़ा किया जा सके, तो उसके नाम का यात्रा दे दिया गया है, जो धीरेन्द्र शास्त्री उसके मुख्य सूत्रधार है। और मैं समझता हूं कि यात्रा नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC को वो चाहते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में पहले था कि जो अछूत है वो अछूत हो, शूद्र है वो शूद्र हो, तो ऐसे वो हिंदू धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़कर और अपनी वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। ये यात्रा नहीं है। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर ये यात्रा, ऐसी कोई यात्रा, मैं समझता हूं कोई मुस्लिम अगर यात्रा निकालते तो मैं समझता हूं वो कहते कि मुस्लिम जोड़ो यात्रा, तो मुझे लगता है कि पूरा देश कांप जाता, पूरा देश के तमाम हिंदुओं के अंदर एक अलग से भावना जाग जाती। ये देश संवैधानिक देश है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर किसी भी इस तरीके से, मैं इस यात्रा के मायने उनकी नजर में कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लेकर वो बोल रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर निर्माता नहीं है। वो ये लगातार बोल रहे हैं क्या कि आप आपकी कथा सुनोगे तो आपकी चोटी काट दी जाएगी, कथा कहोगे तो। पहले ये लोग जीभ काटते थे, कानों में शीशा पिघला के डालते थे, अब ये लोग चोटियां काट रहे हैं। अब ये लोग वो जो बाथरूम का चटाया जा रहा है, अब ये लोग बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब ये लोग मूंछ रखने पर घोड़े चने पिटाई कर रहे हैं। अरे कौन सी यात्रा? अगर धीरेन्द्र शास्त्री को यात्रा निकालनी थी तो यात्रा निकालते जब इस देश के अंदर जातिवाद चरम सीमा पर है, यात्रा निकालते इस देश के अंदर कि जो कश्मीर के अंदर जो पहलगाम हुआ उसके अंदर वो लोग कैसे मारे गए, उसके विरोध में यात्रा निकालते। जब समझ में आता कि धीरेन्द्र शास्त्री इस देश का अच्छा नागरिक है, एक सच्चा नागरिक है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को टुकड़ों में तोड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर जाति के ऊपर लगातार पिटाइयां हो रही है, मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, इवन मंदिर के अंदर गलती से बाथरूम निकल जाए तो बाथरूम चटवाया जा रहा है। किससे? जिसको धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम लोग हिंदू बोल रहे हैं, वो तमाम लोगों के साथ ये चटवाया जा रहा है। तब धीरेन्द्र शास्त्री की आत्मा नहीं जागी। और अभी हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं दिल्ली में हूं, तो कोई पर्ची नहीं निकाली कि जिस पर्ची से बता सके क्या बम ब्लास्ट होने वाला है। तो ये सब ढोंगी है, पाखंडी है, और इस पाखंड को फैलाने के लिए SC ST OBC के लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा ये लोग सोच रहे हैं कि चल जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज SC ST OBC के लोग ये जान चुके हैं कि हमारी रक्षा देश का संविधान करता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान करता है, तो हम किसी भी यात्रा के अंदर आने वाले नहीं है। आप ये देखिए बड़े पैमाने पर मीडिया दिखा रहा है कि यात्रा में इतने लोग आ रहे हैं, वो कोई लोग नहीं आ रहे। यह सिर्फ एक गुमार पैदा किया जा रहा है, एक घूमर पैदा किया जा रहा है ताकि लोग देखें उसकी यात्रा को। यह सिर्फ RSS की संघ की खुद के प्रायोजित लोग हैं जो उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि आप लोग, दिल्ली के लोगों से, मेरी बहुत लोगों से बात हुई, SC ST OBC लोगों से बात हुई, तो वो लोग बोलते हैं लाखन जी हमें तो मालूम भी नहीं है कि कब यात्रा ये निकली, कहां से निकली। वो सिर्फ और सिर्फ जो भीड़ आई जा रही है वो भीड़ प्रायोजित भीड़ है, वो संघ की भीड़ है, वो भाजपा की भीड़ है। उस भीड़ को दिखाकर मीडिया ये बोल रही है कि देखिए कितने लोग यात्रा में आ रहे हैं। कोई यात्रा में नहीं आ रहा है। तो आप लोग किसी प्रकार से भी इनकी यात्रा से घबराए ना, ये सिर्फ बौखलाए हुए लोग हैं और लास्ट ये तैयारी कर रहे हैं, लास्ट हथियार इनके पास, लास्ट हथियार है कि अब लोग देख लें कि क्या SC ST OBC को ये लोग दबा के रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा के अंदर जैसे जो खाप का अध्यक्ष था ब्राह्मण,
जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोला, वहां के तमाम दलितों ने और उस व्यक्ति की मैं तारीफ करता हूं, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब दलित ये जान चुका है कि हमारे को लड़वाने वाला कौन है, हमारे को खाट पे नहीं बिठा रहा, वो जानता है किसकी वजह से नहीं बिठा रहा है, वो हमारी मूछ रखने पिटाई हो रही है, वो जान चुका है कि कौन सी व्यवस्था से पिटाई हो रही है। अब दुश्मन आइडेंटिफाई है, जो एक घटना कर रहा है वो दुश्मन आइडेंटिफाई है कि हमारे को शोषण करने वाला लोग कौन सा धर्म है और कौन से लोग है, ये दलित जान चुका है बड़े पैमाने पर। तो अब हम लोग इनकी बातों पर मूर्ख बनने वाले नहीं है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, अमित शाह जी एक प्रोग्राम में थे, गृह मंत्री है इस देश के, पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, सर अभी देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर माहौल बन रहा है, आप भी हिंदू राष्ट्र को, मतलब आप भी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने उस प्रोग्राम में, मीडिया के प्रोग्राम में कहा कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, हमारी आस्था देश के संविधान में है। उन्होंने इसके लिए, विकास जी देखिए, जो भाजपा है, भाजपा एक पॉलिटिकल पद है, वो गृह मंत्री जो एक पॉलिटिकल पद है और भारत के गृह मंत्री है, वहां पर तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको पता है कि उसके लिए हमने ये बाबा, जो झोला छाप बाबा है, ये रखे हुए हैं, संघ उसके लिए रखा हुआ है, तो संघ ने भाजपा रखी हुई है। तो भाजपा पॉलिटिकल बात करती है, एक तरफ बोलती है वो कि हम लोग ऐसे एजेंडों के खिलाफ है, और एक तरफ उन्हीं के छत्र छाया में उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के एमपी, उन्हीं के विधायक उनके पैरों में गिरकर और हिंदू राष्ट्र की यात्रा को वो सफल बनाते हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े जगह पर उन लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। तो वो अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं करते हैं तो उनके एमपी, तो उनके एमएलए जो पॉलिटिकल पद है वो क्यों जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस यात्रा का मैं धन्यवाद करता हूं। इस यात्रा धन्यवाद इसलिए करता हूं कि इस यात्रा से अब SC ST OBC के लोग और बड़े पैमाने पर जाग जाएंगे। एक तरफ जो है गृह मंत्री बोल रहा है कि हमारे लोग, मतलब हम लोग जो हैं संविधान के लोग हैं, हम लोग किसी हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते हैं, और उसी के जो MP MLA वहां पर जाके फोटो खिंचवा रहे हैं और वहां पर जाके यात्रा में होर्डिंग लगा रहे हैं। तो SC ST OBC के लोग जान चुके हैं कि भाजपा हमारे लिए, हमारी पार्टी नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर अब भाजपा कितने जुमले चला ले, कितने ही लालच दे दे, चाहे 15 करोड़ की बात कर दे, पहले 15 लाख की बात की थी, अब वो 15 करोड़ तक की बात कर दे, अब इनकी बातों में इस देश के लोग आने वाले नहीं है। तो ये लास्ट जो घटना है ये लोग करके देख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि देश संविधानिक लोग है, हम लोग ये चाह रहे हैं कल को कोई मुस्लिम खड़ा होगा, भी मुसलमान जगाओ यात्रा, जगाओ अलग है, मुसलमान बनाओ यात्रा, मुस्लिम राष्ट्र बनाओ यात्रा, कोई कहेगा सिखी बनाओ यात्रा, पहली खालिस्तान के भारत के अंदर पहली खालिस्तान निर्माण चल रही है, एक तरफ बुद्धिस्ट लोग उतर जाएंगे। आप जगाओ कि भाई दलितों या हिंदुओं को अधिकार बताओ, यात्रा निकालते हैं कि संविधान में आपके क्या क्या अधिकार है, आप उसको बताने की यात्रा निकालते। जो देश के अंदर पहलगाम हो गया, इतने बड़े बड़े RDX देश के अंदर पकड़े जा रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, उसके विरोध में यात्रा निकालते। दलितों को इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उस पर यात्रा निकालते। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा शुरू करने से पहले वाल्मीकि समाज को आह्वान किया, वो वाल्मीकि समाज आए और हमारा साथ दे, हम उनके शुक्रगुजार होंगे। वो इसलिए बोला जा रहा है कि जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, उनको लगता है कि वाल्मीकि जाति के लोग बड़े हिंदू हैं। अब लेकिन मैं बता दूं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से, वाल्मीकि जाति सबसे तेजी से जागृत होने वाली जाति दलितों की है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली जाति जो तेजी से बाबा साहब के अग्रसर हो रही है वो वाल्मीकि जाति है। और इस देश के अंदर दो बड़ी जातियां हैं दलितों के अंदर, एक है जाटो समाज, एक है वाल्मीकि समाज। अब इन दोनों ने, जो पहले हमारा भाईचारा था, अब और मजबूत भाईचारा हो चुका है। इस भाईचारे मजबूत से ये लोग घबराए हुए हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि वाल्मीकि आ जाओ। पूरे दलितों का आह्वान क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि दलित उनके चंगुल से निकल चुका है, सिर्फ लास्ट जाति बची है, वो है वाल्मीकि जाति, बड़ी जाति है, वो इसको अपने अंडर लेना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो लगातार इस जाति को जगाने में लगे हैं, हम जैसे लोग जो लगातार दलितों को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, और मैं बता दूं विकास जी आपके माध्यम से, हम लोग जल्द तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग दलित जगाओ, दलित सम्मान यात्रा, ऐसा बड़ा पैमाना हम लोग पूरे देश के अंदर लगाए कि पूरे देश के अंदर ऐसी यात्रा निकाले कि हम लोग जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, जो हमारे पर जातीय अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरोध में हमारी यात्रा होगी। हम इसकी तैयारी जल्द कर रहे हैं। क्या मंशा हो सकती है धीरेन्द्र शास्त्री की इस पूरे यात्रा की तरफ? क्योंकि एक तरफ संविधान जो समता बनता भाईचारे की बात कर रहा है, सेकुलर देश की बात कर रहा है, तो जब देश में संविधान लागू है तो फिर मनुस्मृति जैसे कृत्य क्यों हो रहे हैं लगातार, और फिर सरकार जो इसकी अनदेखी क्यों कर रही है? मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको सरकार से, प्लस सरकार के जो ये
मतलब पिछलग्गू घूम रहे हैं, जो बाबा, मैं समझता हूं आप देखा कि उसको कभी हनुमान याद आते हैं, कभी उसको जो है पत्री चिट्ठी निकालते हैं। तो ऐसे जितने भी बाबा हैं, ये बाबा सिर्फ और सिर्फ भाजपा और संघ आरएसएस का काम ये करते हैं ताकि लोगों को विज्ञानवादी जो वैज्ञानिक सोच है उससे हटाकर एक चमत्कारी सोच पे लाया जा सके। वो पता चमत्कार सब कुछ होता है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ना बढ़ सके। और हम लोग लगातार अपने खास तौर पर दलितों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इस कारण से इन लोगों के पेट में दर्द हुआ। इससे पहले कोई यात्रा नहीं निकली। आज बड़े पैमाने पर दलित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहा है, दलित बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बढ़ रहा है। तो अब ये लोग ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट लोग बचे हुए हैं, इनको कैसे भी करके रोक लिया जाए। लेकिन अब दलित इनके चंगुल से पूरी तरीके से निकल चुका है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं उन तमाम लोगों को कि आप लोग जितने भी ये धर्मगुरु बने घूम रहे हैं और धर्मगुरु बनकर वो बीजेपी का दोशाला ओढ़े घूम रहे हैं और बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर भाजपा को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं आप लोग ऐसे लोगों से बच जाओ। आप लोग ऐसी यात्रा पर कुछ नहीं बिगड़ पाई।